नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास दुबे और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टेट आर्यावर्त। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टेट आर्यावर्त पर। और अब खबर बंगाल की चुनावी रणभूमि से, जहां बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी आचार संहिता और भाषा की मर्यादा लांघते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी पार्टी बीजेपी पर अपशब्दों की बौछार कर दी है। खुद को बंगाल की बेटी और माँ माटी और मानुष की झंडा बरदार कहने वाली ममता ने एक राज्य के संवैधानिक पद पर बैठी होने के बावजूद एक बार फिर भाषाई संयम को तोड़ते हुए देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। गौरतलब है कि बंगाल में इस वक्त जबरदस्त चुनावी समर चल रहा है। बंगाल की दो चिरप्रतिद्वंदी पार्टियां टीएमसी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। इस चुनावी रण में दोनों अपने तर्कसों से एक से बढ़कर एक तीर छोड़ रहे हैं। कभी अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक बंगाल का तूफानी दौरा कर रहे हैं, तो कभी ममता बनर्जी अपने तर्कस से एक के बाद एक तीर बीजेपी पर छोड़ रही हैं। लेकिन इस दौरान भाषा की मर्यादा कैसे टूटती है, उसकी एक वानगी देखिए। ममता बनर्जी ने बंगाल की लोक भाषा बांग्ला में दिए गए एक भाषण के दौरान मोदी चाहिना 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 कहते हुए यहाँ तक पहुँच गई कि उन्हें दुर्योधन और दुशासन जैसे शब्दों का इस्तेमाल तक बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए करना पड़ा। अपने पैर की चोट दिखा सहानुभूति बटोरने में लगी ममता उस प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी भूल गई जिसका सम्मान पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया करती है। यहाँ एक बात और गौर करने लायक है कि पीएम मोदी कभी भी उनके खिलाफ गलत लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वे हमेशा ही उन्हें दीदी कहकर संबोधित करते आए हैं। लेकिन ममता बनर्जी हैं कि कभी उन्हें बाहरी कहती हैं तो कभी उन्हें इशारों में कोविड। आज ममता ने अपने भाषण के दौरान उन सभी शब्दों का इस्तेमाल किया जो उन्हें नहीं कहने चाहिए थे। पहले तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ मोदी का मुंह भी नहीं देखना चाहते। इसके बाद उन्होंने नोटबंदी से शुरू होकर लुटेरा नहीं चाहिए, दंगाबाज नहीं चाहिए, दुर्योधन नहीं चाहिए और दुशासन नहीं चाहिए और तो और मीर जाफर तक नहीं चाहिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी पीएम व बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए किया। सूत्रों से खबर है कि ममता बनर्जी की इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग से शिकायत की तैयारी कर रही है। अब देखना यह है कि यदि बीजेपी शिकायत देती है तो चुनाव आयोग ममता बनर्जी पर क्या कार्रवाई करता है या फिर ममता का ये रवैया यूं ही जारी रहता है। तो प्रिय दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली खबर के साथ। देश की बाकी खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए स्टेट आर्यावर्त। और हाँ, अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।